हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स का सैंपल पेपर नंबर 10 सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ के सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है 20 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2। तो 5 की पावर 2 यानी 25। तो 20 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे। 25 2 जा 50 होता है। अब 10 जो यहाँ पर है वो यहाँ लगा देंगे, तो आंसर होगा अपना 500। उसके बाद 1470 को डिवाइड करना है 70 से। 1470 को डिवाइड करेंगे 70 से। 70 2 जा 140, माइनस होके नीचे 7 आएगा, 0 नीचे उतार लेंगे, 70 1 जा 70, 0 रिमाइंडर रह गया, आंसर है अपना 21। उसके बाद 7/16 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई होता है 256। अब इसको रिड्यूस करते हैं। 16 1 जा 16, 16 1 जा 16 बचेगा 9, 16 6 जा 96। यहाँ 16 की 7 में मल्टीप्लाई होगी, 16 7 जा 112। तो अपना आंसर हो गया 112। उसके बाद 6 किलोमीटर 25 मीटर में कितने मीटर्स होंगे? 6 किलोमीटर में 6000 मीटर होंगे। 6000 तो ये 25 ये, तो टोटल मिला के 6025 मीटर अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ बताना है 12 एंड 16 का। तो फैक्टराइज करेंगे 12 को। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। उसके बाद 16 को करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब एचसीएफ निकालना है तो कॉमन देखिए, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ है, यहाँ है, 3 नहीं है, तो 2 2 जा 4 बस कॉमन होगा, तो यही अपना क्या है एचसीएफ है। उसके बाद हमको सिंप्लीफाई करना है 27/9 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27, फिर मल्टीप्लाई होगी 3 5 जा 15, 15 एंड 5 प्लस होगा तो 20, तो अपना आंसर 20 होगा। एलसीएम निकालना है 5 एंड 7 का, दोनों प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी एलसीएम निकालने के लिए। 5 7 जा 35 आंसर है। उसके बाद बोल रहे हैं ए और बी को प्राइम है तो एचसीएफ क्या होगा? देखिए को प्राइम नंबर वही होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, तो यहाँ पे ए और बी का अगर एचसीएफ निकालने जाएंगे तो अपना आंसर 1 होगा। ए क्यूब के कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं, यानी 12 साइड्स होती है उसमें, अगर आप काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो उनके पास 90 मार्बल्स है और वो उनको शेयर करना चाहता है 6 फ्रेंड्स के साथ। हाउ मेनी मार्बल्स डज ईच स्टूडेंट गेट? तो हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को कितने मार्बल्स मिलेंगे? तो सिंपली हमको डिवाइड करना पड़ेगा 90 को 6 से। 6 1 जा 6 बचेगा 3, 6 5 जा 30, तो 15 मार्बल हर एक बच्चे को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ये स्लैश मतलब डिवाइड है, तो सबसे पहले इसी को सोल्व करेंगे। 289 डिवाइड बाय 17 को। 17 1 जा 17 बचेगा 11, 17 7 जा 119, तो यहाँ पर आ गया इसकी जगह 17। अब अपने पास क्वेश्चन फाइनली बचा है 356 प्लस 17 माइनस 42। पहले प्लस करेंगे, 7 6 13 का 3, 1 कैरी, 5 1 6 और 1 7 और 3 सेम आ जाएगा। माइनस करेंगे 42 इक्वल 3 में से 2 जाएगा 1, 7 में से 4 जाएगा 3 और 3 एज इट इज आ जाएगा, तो 331 अपना आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 माइनस 467 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करना होता है, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, माइनस करने पे अपने पास आएगा 333, फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 6 6 6 हो जाएगा, प्लस 3 करेंगे 669 अपना यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 2 प्लस कर लें यहाँ पे प्लस 2 इंटू 3 माइनस 6। सो क्वेश्चन मैं एक बार अगेन लिख लेता हूँ, 27 माइनस 14 बाई 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6। तो बोर्ड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा, तो डिवाइड में 7 2 जा 14 और मल्टीप्लाई सोल्व होगी 18 2 जा 56 प्लस 2 3 जा 6 और ये माइनस 6 बाद में, प्लस 6 माइनस 6 कैंसल आउट, आंसर आएगा 56। उसके बाद फैक्टर्स बताने हैं, यहाँ पे 28 कर लें। फैक्टर्स बताने हैं 28 के। 28 किन किन नंबर से डिवाइड हो जाएगा? 1 से हो जाता है 28 डिवाइड, 2 से हो जाता है, 4 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 14 से हो जाएगा एंड खुद 28 से हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, यानी वो नंबर जो 28 को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। 7 कौन सी प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे है तो 7000, 100 प्लेस पे है तो 100, 2 10 प्लेस पे है तो 20 और 0 1 प्लेस पे है तो 0। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास। एक फैक्ट्री 1250 यानी 1250 टॉयज प्रोड्यूस करती है एक वीक में। अगर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है 175 टॉयज ज्यादा हो जाती है अगले हफ्ते से, तो हमको बताना है सेकंड वीक से वो कितने टॉयज को प्रोड्यूस करेगी। तो प्लस कर दें, 1250 पहले प्रोड्यूस करती थी, 175 उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, तो प्लस होके 0 5 7 और 5 12, 1 कैरी 3 4 1, तो टोटल
1425 टॉयज जो है वो फैक्ट्री प्रोड्यूस करेगी सेकेंड वीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब सेक्शन बी इंग्लिश का पैसेज को रीड करके हमको आंसर करने हैं। यहाँ पे मीरा नाम की लड़की है जिसको पसंद है दूसरों की मदद करना, और वो ऑलवेज लुक फॉर हेल्प वेज टू सपोर्ट द पीपल अराउंड हर। वो हमेशा देखती रहती है कि वो अपने आसपास के लोगों की किस तरह से मदद कर सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मीरा लव टू डू। मीरा को क्या पसंद था? मीरा लव्स हेल्पिंग अदर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। Why does people like मीरा? पीपल को, लोगों को मीरा क्यों पसंद थी? She patiently helps her classmates with their homework whenever they face difficulty. मीरा also happily share her lunch with friends, making sure no one feels left out. Her caring nature and willingness to help make others feel comfortable and values. Because of her kindness and generosity, everyone likes and respect her. देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। उसकी काइंडनेस और जेनरेसिटी की वजह से सब लोग उसको पसंद करते थे और उसकी रिस्पेक्ट करते थे। Whom does मीरा हेल्प? मीरा किसकी मदद करती थी? अपने क्लासमेट्स की, हर क्लासमेट्स। उसके बाद हमको चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन को चूज करना है कौन सा सही होगा यहाँ पे। देखिए सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। कैट कैसा सब्जेक्ट है? कैट सिंगुलर है, अगर कैट्स होता तो प्लूरल। सिंगुलर है तो क्या लगेगा? इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। उसके बाद अपोजिट ऑफ हॉट, हॉट का अपोजिट कोल्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लूरल बताना है मैन का, तो मैन का प्लूरल मीन होगा। पास्ट टेंस ऑफ सी, पास्ट टेंस मतलब सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सो। उसके बाद सेंटेंस फॉर्म करना है स्कूल की मदद से, तो मैं लिख सकता हूं आई एम गोइंग टू स्कूल। इसमें स्कूल वर्ड आ गया, ठीक है, और ये सेंटेंस भी फॉर्म हो गया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज गोइंग स्कूल। इसको सेंटेंस को करेक्ट करना है, तो इसमें जो है सबसे पहले तो सेंटेंस की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होगी और एंडिंग में क्या आएगा? ही इज गोइंग टू स्कूल होगा। पहली बात तो यहाँ टू मिसिंग है और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, तो इस तरह से सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। द सन डैश इन द ईस्ट, तो क्या आएगा? राइजेस इन द ईस्ट, उदय होता है ईस्ट से। माई ब्रदर इज प्लेइंग फुटबॉल, दे आर माई नेबर्स। द बॉक्स इज बिगर, जो ये बॉक्स है ये बड़ा है। आई लाइक टू रीड स्टोरीज, मेरे को कहानियां पढ़ना पसंद है। रितु डैश वेरी हेल्पफुल, रितु इज वेरी हेल्पफुल। तो इस तरह से आप इनको करेंगे। उसके बाद रिपब्लिक डे के ऊपर 4 to 5 लाइन्स आपको लिखनी है। जैसे आप लिख सकते हैं, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। इट इज अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया डे वी सेलिब्रेट इन आवर स्कूल। देखिए हिंदी का सेक्शन आ जाता है आगे। रिक्त स्थान भरने सबसे पहले हमें रोज डैश बोलना चाहिए, हमें हर रोज मीठा बोलना चाहिए। सूरज सुबह डैश से निकलता है, कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। हम गाय हमें दूध देती है। पुस्तक डैश की मित्र है, पुस्तक किसकी मित्र है? शिक्षा की मित्र है, ज्ञान की मित्र है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विलोम शब्द। दिन का क्या होगा? विलोम रात होगा। अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, साफ गंदा, तो इस तरह से ये विलोम शब्द हो सकते हैं अपने। नेक्स्ट है अब हमको बहुवचन बनाने हैं। बच्चा बच्चे, कमरा कमरे, पत्ता पत्ते। उसके बाद शब्दार्थ लिखने हैं। मित्र का शब्दार्थ क्या होगा? दोस्त होगा, सखा होगा। परिश्रम का शब्दार्थ मेहनत। भोजन का शब्दार्थ खाना। उसके बाद नेक्स्ट हमको वाक्य बनाने हैं संघर्ष और उपलब्धि की मदद से, तो मैं इनको एक ही में बना दूंगा, दोनों का काम चल जाएगा एक ही में। जैसे संघर्ष करने से ही उपलब्धि प्राप्त होती है। संघर्ष करने से ही उपलब्धि प्राप्त होती है। तो इसमें देखिए संघर्ष का भी प्रयोग हो गया और उपलब्धि का भी प्रयोग हो गया, ठीक है। तो दोनों जो शब्द है वो एक ही वाक्य में आगे आपको लिखना, लेकिन ये यहाँ पे भी होगा, ठीक है। मैंने तो एक जगह लिख दिया, लेकिन आपको दोनों जगह लिखना है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द है। जल का पर्यायवाची पानी, सूर्य का पर्यायवाची सूरज, घर का पर्यायवाची आवास या ग्रह बोल सकते हैं आप। उसके बाद जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। नेशनल फ्रूट कौन सा है इंडिया का? मैंगो है। नेशनल फ्लावर लोटस। नेशनल एनिमल टाइगर। नेशनल सिंबल है लायन, कैपिटल ऑफ अशोका, लायन कैपिटल ऑफ अशोका। उसके बाद नेशनल सॉन्ग है अपना वंदे मातरम। नेशनल एंथम है जन गण मन। उसके बाद नेशनल फ्लैग कौन सा? अपना तिरंगा, ट्राई कलर भी बोल सकते हैं। नेशनल ट्री बैनियन ट्री। 2 नेशनल फेस्टिवल्स के नेम बताने, एक तो रिपब्लिक डे और दूसरा इंडिपेंडेंस डे। रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेशनल बर्ड बताना इंडिया का कौन सा है। नेशनल बर्ड है पीकॉक। सन की शेप कैसी है, राउंड शेप है। डॉग के यंग वन को क्या बोलते हैं, डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं, हम पपी बोलते हैं। विच डे कम्स आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे के बाद कौन सा दिन आता है, सैटरडे आता है। विच फ्रूट इज येलो इन कलर, येलो कलर में कौन सा फ्रूट होता है, बनाना। वी ब्रीथ इन, हम क्या ब्रीथ इन करते हैं, ऑक्सीजन, और ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। विच व्हीकल रन ऑन रेल्स, रेल्स पे कौन सा व्हीकल चलता है, ट्रेन चलती है। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर। विच मंथ हैज द फ्यूएस्ट डेज, फ्यूएस्ट डेज मतलब सबसे कम दिन किस में होते हैं, फरवरी में होते हैं, 28। और अगर लीप ईयर है तो भी 29 होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बाकी जो मंथ्स हैं उनमें मिनिमम 30 और मैक्सिमम 31 डेज होते हैं। तो इस तरह से अपना ये सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस सैंपल पेपर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, राय स्पोर्ट्स स्कूल, RMS, RIMC, सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे अधिक जानकारी ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।